दोस्तों, अगर आपके भी गुलाब में बारिश के बाद भी कलियां नहीं बन रही है या फूल नहीं खिल रहे हैं, नई नई ब्रांचेस नहीं आ रही है, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। आप देख सकते हैं मेरे गुलाब के पौधे में कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं। मेरे पास ये अलग अलग वैरायटी के गुलाब है जिनमें कलियां भी बन रही है, फूल भी खिल रहे हैं, नई नई ब्रांचेस भी आ रही है और बिल्कुल हेल्दी मेरे ये गुलाब। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं ये गुलाब के पौधे मैंने ऑनलाइन मंगाए थे। आपसे मैंने इसकी वीडियो भी शेयर की थी जब मैंने इनकी पोटिंग की थी, तो तब मैंने इन गुलाबों को लगाया था। कितने छोटे छोटे थे और बिल्कुल ये अब आप देख सकते हैं इन गुलाब का साइज़ भी देख सकते हैं और कितनी अच्छी तरह से ये बढ़ चुके हैं। आप ये भी देख सकते हैं। आप देख ही सकते हैं मैंने इन गुलाबों को बिल्कुल कबाड़ में लगाया है। तेल की कैन जो हमारे यहाँ बच जाती है उसमें ही काट कर मैंने अपने ये गुलाब लगाए हुए हैं। इनके लिए मैंने किसी भी पॉट का खर्चा नहीं किया है। और आप देख सकते हैं मेरे गुलाब में कितने सुंदर फूल खिल रहे हैं। 4 तरह के मेरे गुलाब है और 4 ही गुलाब में बिल्कुल कलियाँ बन रही हैं, फूल भी खिल रहे हैं और नई नई ब्रांचेस भी निकल रहे हैं। तो मैं अपने गुलाब में ऐसा क्या डालती हूँ जिससे मेरे गुलाब ये सालों साल चलेंगे भी सही और बिल्कुल स्वस्थ और हेल्दी रहेंगे। और अब तो बारिश भी चली गई है, बारिश के बाद ठंडा मौसम हो चुका है, तो इनमें बहुत से कलियाँ बनेगी और बहुत से गुलाब खिलेंगे और नई नई ब्रांचेस भी निकलेगी। आप देख सकते हैं मेरे गुलाब में नई नई ब्रांचेस भी अलग अलग जगहों से निकल रही हैं। अगर आप गार्डनर हो या फिर गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं तो बिना खर्चे के भी आप गार्डनिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल खर्चा नहीं किया है, अपने घर के ही कबाड़ से इन पौधों को लगाया है। चलिए अब मैं इनमें क्या डालती हूँ जिससे मेरे ये पौधे बिल्कुल स्वस्थ और हेल्दी हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। मैं अपने पौधों में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ आज मैं आपको उसकी जानकारी देती हूँ। आप अपने गुलाब में गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट जैसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे इनकी मिट्टी भुरभुरी होती है और इनको बढ़ने में सहायता होती है। आपको यह खाद 15 दिन में एक बार इस्तेमाल करनी चाहिए। गुलाब में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसी चीज़ों की कमी होने के कारण हमारा पौधा अस्वस्थ हो जाता है, यानी कि कमज़ोर हो जाता है। इसकी वजह से हमें इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, नाइट्रोजन की कमी की वजह से हमारे पौधे में पत्तियां पीली पड़ जाती है, हमारे पौधे का विकास रुक जाता है और फूल बहुत छोटे आते हैं। फास्फोरस की कमी के कारण हमारे गुलाब की पत्तियां गिर जाती हैं और जो फूल खिले होते हैं उनके तने बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं और नई कलियां खिल नहीं पाती है। पोटेशियम की कमी के कारण हमारे गुलाब के पौधे में पत्तियां ऊपर से पीली पड़ जाती हैं और इसकी जड़ें कमज़ोर हो जाती है और जो कलियां बनती है उसका विकास रुक जाता है। इसीलिए हमें हमारे गुलाब के पौधे में ऐसा उर्वरक चुनना चाहिए जिसमें सब चीज़ें मौजूद हो, जैसे पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, जिंक जैसे सभी पोषक तत्व मौजूद हो। हमें ऐसा दमदार उर्वरक चुनना चाहिए। हमें हमारे गुलाब के पौधे में जैसे कि राख, चाय की पत्ती, केले के छिलके, अंडे के छिलके, लकड़ी का बुरादा ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए जिससे हमारे पौधे बिल्कुल हेल्दी बने रहें और उसमें इन चीज़ों की कमी ना हो। यह चीज़ें NPK का जैविक स्रोत है। मैं अपने गुलाब के पौधे में इन चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ। आप देख सकते हैं मेरे गुलाब के पौधे बिल्कुल हेल्दी है और कलियों, फल, फूल से भरे हुए हैं। नई नई ब्रांचेस इनमें निकल रही। चलिए मैं आपको केले के छिलके का लिक्विड खाद बनाना बताती हूँ। ये देखिए मैंने कुछ केले के छिलके 3 दिन पहले पानी में डालकर रखे थे। अब इनकी अच्छी तरह से लिक्विड खाद बन चुकी है। आप इन्हें छानकर अपने पौधों में दे सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने ये सारे
केले के छिलके का पानी निकाल लिया है। मेरे गुलाब के पौधे अभी 4 ही है, इसलिए मैं इनमें इतना पानी उसमें नहीं दूंगी। थोड़ा सा पानी लेकर उसमें पानी मिलाकर फिर मैं ये केले के छिलके की खाद उसमें डालूंगी। मैंने छोटे केले के छिलके को छोटे छोटे टुकड़े कर 3 दिन के लिए पानी में डुबो कर रख दिया था, जिससे हमारी खाद बिल्कुल अच्छी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है। मुझे जितनी ज़रूरत है मैं उतनी ही लूँगी, बाकी की मैं डब्बे में भर कर रख दूँगी। जब ज़रूरत लगेगी तभी मैं इस्तेमाल करूँगी। वैसे हर 15 दिन में एक बार आप इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अभी कुछ अंडे के छिलके का इस्तेमाल भी अपने पौधों में करूँगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी दोस्तों। देखिए चलिए मैं अपने ज़रूरत के हिसाब से लिक्विड खाद ले लेती हूँ। देखिए मैंने एक बकेट में बिल्कुल थोड़ी सी ली है, क्योंकि मेरे पौधे ज़्यादा नहीं है, बाकी के मैं खाद रख दूँगी जब ज़रूरत लगेगी। वैसे ये खाद आप हर पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं, फूल वाले पौधे हो या फल वाले पौधे हो या वेजिटेबल हो, ये खाद हर चीज़ में इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये देखिए मैंने कुछ अंडे के छिलके धोकर इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप लोग खाते हैं तो ज़रूर इसका इस्तेमाल कीजिए, और अगर अंडे के छिलके नहीं खाते हैं तो आप केले की लिक्विड खाद बनाकर ये भी दे सकते हैं। देखिए मैंने ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी डाल दिया है। चलिए अब थोड़ी थोड़ी पानी हम अपने हर पौधों में दे देंगे, और कुछ अंडे के छिलके बारीक कर के आप मेरी मिट्टी में देख सकते हैं, मैंने पहले से भी डाल रखे हैं, और थोड़े से अभी डालकर मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए थोड़ा थोड़ा खाद हम अपने गुलाब में लिक्विड खाद डाल देंगे, और अंडे के छिलके डालने के बाद इनमें मैं एक परत मिट्टी की भी डालूंगी, क्योंकि इनमें मिट्टी कम हो चुकी है। बारिश का पानी लग के सारी मिट्टी धुल कर नीचे आ चुकी है। आप देख ही सकते हैं इनमें मिट्टी बिल्कुल कम हो चुकी है। मैं यह खाद डालकर थोड़ी थोड़ी मिट्टी की परत इन पर लगा दूंगी, जिससे मेरे पौधे बिल्कुल हेल्दी और स्वस्थ रहेंगे। आप अंडे के छिलकों का इस्तेमाल अपने किचन वेस्ट में भी कर सकते हैं, और करना ही चाहिए। बिल्कुल बारीक पीसकर अपने किचन के वेस्ट में डालना चाहिए, उससे मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी और उर्वरकता से भरी हुई रहेगी, क्योंकि अंडे के छिलके में बहुत से प्रोटीन पाए जाते हैं। हम अपने किचन वेस्ट में अंडे के छिलके डालते हैं तब, और वही चीज़ हम अपनी चीज़ों में मिट्टी इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पौधे बिल्कुल स्वस्थ और हेल्दी रहेंगे उससे, और उससे नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसी चीज़ों की हमारे पौधों में कमी नहीं होगी। वैसे समय समय पर थोड़ी सी गुड़ाई कर हमें हमारे पौधों में खाद और पानी डालना चाहिए। थोड़ा सा टाइम अपने पौधों के लिए ज़रूर से ज़रूर निकालना चाहिए। ये देखिए मैंने अभी तो इनको मिक्सर में भी नहीं पीसे, हाथ से ही बिल्कुल बारीक बारीक चूरा कर डाल रही हूँ। मैंने थोड़े बड़े बड़े टुकड़े इसलिए डाले हैं क्योंकि मैं इसमें एक परत मिट्टी की भी डालूँगी। अभी तो इसमें मिट्टी बहुत गीली है, देखिए इसमें पानी की वजह से बहुत गीली है, और मैंने इसमें अभी लिक्विड खाद डाला है, इसलिए अभी मिट्टी की परत मैं इस पर नहीं दूंगी। कल शाम को मैं इसमें मिट्टी की परत लगा दूंगी, जिससे मेरे पौधे बिल्कुल